क्योंकि अभी तक तो ये बातें हो गई ना कि क्लेम जो किया जा रहा है उस क्लेम में अभी तक कोई परफेक्ट, अभी तक हमें कोई बुनियाद नहीं दिखा जिससे उनके क्लेम को आप आधारभूत माने। बहरहाल आमिर, आप वहाँ पे थे, ये पूरी रिपोर्ट जो थी आपकी थी तैयार। ये चर्चेज में जो मतभेद दिखा और ये जिस लाइन को फॉलो कर रहे हैं, मेन लाइन चर्चेज, उन्होंने सीधा किनारा कर लिया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, देयर इज नो प्रोसेस टू हील लाइक दिस। अब जरा मुझे बताइए वो वाकई ऐसा कुछ हो रहा था क्या? देखिए, यहाँ पर जो चंगाई सभा लगाई जाती है, आप समझिए एक टेंट है, बहुत बड़ा मैदान है, उसमें बहुत सारी कुर्सियां हैं। मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, मैं हेल्प कर, आप चाहें तो इसको यहाँ पे डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, हाँ, ताकि ये सब कोई समझ पाए कि वहाँ एक्चुअली आपने जो देखा वो हो क्या रहा था। बिल्कुल। देखिए, मुझे पहली बात तो उनको कवर करने के लिए बहुत बड़ी परमिशन लेनी पड़ी, बहुत पापड़ बेलने पड़े, और अब मैं समझाना चाहता हूँ होता क्या वहाँ पे। कोई हमारा साथ दे सकता है इसमें? कोई बच्चे अगर आ जाए, प्लीज आ जाइए, कोई भी एक आ जाए, कोई आ जाइए, प्लीज आ जाइए। तो किस तरह से होता है चंगाई सभा में? सबसे पहले तो प्रेयर होती है। प्रेयर होने के बाद बहुत सारे लोग जो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह हैं उनके आसपास रहते हैं, और हालेलुया और इनके कुछ शब्द हैं वो बोले जाते हैं वहाँ पे, और कहा जाता है कि मिनटों में सेकंडों में आपकी तकलीफ को दूर कर दिया जाएगा। अब एक्शन क्या होता है? एक बच्ची है यहाँ पे, आप सीधे आइए बेटा, यहाँ पे, हाँ इधर देखिए, मुझे देखिए, और यहाँ पर एक बच्ची है, मान लीजिए इसको कोई बीमारी है, बीमारी डॉक्टर नब्ज देख करके या फिर उसके टेस्ट करके, आज तक तो ऐसा मेडिकल साइंस था ही नहीं भाई कि डॉक्टर भी कहता है कि भैया इसका अल्ट्रासाउंड कराओ, इसका तमाम टेस्ट लिख के देता है, उसके लिए आप हजारों रुपए खर्च करते हैं। अब कोई शख्स ऐसे करके उसकी बीमारी पता कर सकता है क्या? पहला। दूसरा ये कि कुछ वो पढ़ते हैं और सर पे हाथ रखते हैं, कुछ वो करते हैं कान में हाथ रखते हैं, जैसा आपने अभी देखा रिपोर्ट में कि कान पे हाथ रखने से वो सुनने लगी। इसके अलावा जो महिलाएं हैं खास तौर पे, जिनको बेबीज नहीं हो रहे हैं, वो उनके लिए भी सभा में कर देते हैं। मैं काम करता हूं, संख्या में वो अपने मतलब वहां पर जो है लोगों को ऐसे कर देते हैं और सही हो जाते हैं। एक बार तो इस तरह से आप अपनी जगह पे जाओ। मैं एक काम करता हूं आमिर, चूंकि आप वहां पे ग्राउंड से आए थे ना, आप कन्विंस नहीं हुए ना, आपको सब दिखावा लगा, ऐसा क्यों लगा मैं जरा समझता हूं। सुरजीत, ये आमिर हैं, आपके सभा में गए थे, इन्होंने पूरा कवर करना चाहा, हालांकि परमिशन के लिए कितने पापड़ बेले वो कहानी सुन ली, और कई बार तो ऐसा हुआ कि इनको घंटों इंतजार करवाया गया कैमरा ऑफ करा के, बट ही इज नॉट कन्विंस्ड। क्यों कन्विंस्ड नहीं? वो आमिर को आपने सुन लिया, जरा आप जवाब दे दीजिए। आमिर भी आपको सुन रहे हैं, आमिर ही आपको फिर जवाब देंगे। जो आमिर भैया यदि वहां पर गए थे, उस हमारी चर्च में आए थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना विश्वास के द्वारा आप चिंगाई नहीं पा सकते हैं। वचन में लिखा है, जिन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया उन्होंने चिंगाई को पाया। जो लोग विश्वास करते हैं, इसीलिए वचन में लिखा है, मत्ती 10:8 में लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, और कोढ़ियों को शुद्ध करो, और दुष्ट आत्मा को निकालो। जो दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, जो लोग चिंगाई पा रहे हैं, जो बच्चे की आशीष पा रहे हैं, वो लोग विश्वास के द्वारा आए हैं, और जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने चिंगाई भी पाई वहां पर। ये और जो लोग अपने आप को वो हील कर रहे हैं, इसी विश्वास के साथ क्या धोखा हो रहा है? बिल्कुल, मैंने जिस तरह की वहां चीजें देखी हैं, देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके समझ में आनी चाहिए। बात समझिए, आप मेरी एक बात सुन लीजिए, आपकी बात समझ गया मैं। कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपके समझ में आए। समझने का मतलब यह कि आप पानी पीते हैं तो पानी दिख रहा है कि पानी आप पी रहे हैं, लेकिन वहां पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि समझ के परे हैं। किसी का हाथ लगाने से कोई अगर ठीक हो जाए, तो इतने एम्स पड़े हुए हैं, वहां पर मरीज बैठे हुए हैं, लाखों रुपए वो खर्च करते हैं प्राइवेट अस्पताल में जाकर के, वो भी आकर के आपके चंगाई पाकर के ठीक हो जाए। सवाल यह है कि जो इंसान के समझ के परे है, आप उसको समझा नहीं पा रहे हो, और आप कह रहे हैं लोग चंगे होते जा रहे हैं। 1 फरवरी 2023 एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है, चाहे तो आप अपना क्रॉस इंटरवीन कर लीजिए। 2 पास्टर जालंधर में जिनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ती है, जिसमें एक आप है और एक छोड़ दीजिए समदेओल साहब है, और आपके ऊपर जो केस पड़ती है, आईटी की रेड पड़ती है, उसमें तो पैसों की बात तो अलग है, लेकिन एक पेरेंट के द्वारा यह भी क्लेम है कि उसकी बच्ची कैंसर से पीड़ित थी, एम्स दिल्ली में उसकी डेथ हुई, और वो लगातार चर्च जा रही थी। इसी
भरोसे के साथ कि शायद वो ठीक हो जाता है। तो अगर उनके पास सीधा प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु से संवाद है, तो मुझे लगता है कि उनके दर से कोई मरना नहीं चाहिए था। उनके दर से तो आपने मरे हुए को जिंदा करने की बात कह दी। ये माँ बाप बेचारे कहाँ से अछूते रह गए, अब भागे रह गए। देखिए सर, आप जो बात बोल रहे हैं, जो लोग विश्वास के द्वारा आते हैं, चर्च में आते हैं, जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो लोग चिंगाई पाते हैं। आज इस बात को आप कह नहीं सकते, बाइबल में जो कुछ लिखा है, सर विश्वास बनाया कैसे जाता है, इसमें आप लोग माहिर हैं। बात मुझे ये बता दीजिए ना, विश्वास बनाते कैसे हैं? वो टच करके लोगों को शेक ऑन कर देना। सर आप ये बातें कर रहे हैं, देखिए सर, जितने हजारों लाखों लोग जो नशे के एडिक्ट थे, उन्होंने नशा छोड़ दिया, आज अच्छाई के काम कर रहे हैं, बुराई को छोड़ दिया। और जो लोग आज भी आप देख सकते हैं सर, इतना कुछ आप लोगों ने कर लिया, लेकिन अभी तक आपको एप्रिसिएशन या फिर कहते हैं ना क्लेम मेन चर्च वालों से नहीं मिल पाया, विच इज टोटली सरप्राइज फॉर अस। ये बहुत बड़ी चीज है। खैर मैं एक मिनट सुजीत जी, अभी तो आप मेरे साथ बने हुए, अभी तो बहुत प्रश्न पूछना है, बहुत समझना है सर मुझे, तो अभी तो मैंने तो शुरुआत भी नहीं की है। मैं एक बार राज जी से कमेंट चाहूंगा। आचार्य राज मिश्रा, क्या हो रहा है ये हीलअप की प्रोसेस? जहां मैंने एक पॉइंट बोला था कि हर धर्म में जो है कुछ लिखा होता है कि ये एक अवतार होगा या फिर एक मैसेंजर ऑफ गॉड होगा, है ना? ये बात तो सही है ना? देखिए ये बात बिल्कुल सही है रोहित जी। मैंने एक प्रोग्राम आपने किया था शायद बोतल वाले बाबा का, बड़ा वायरल हुआ, आप लोगों ने देखा था। जब मैं आज इस प्रोग्राम को देख रहा था, जब रिपोर्ट को देख रहा था, तो मुझे लगा तो उससे भी बड़ी नौटंकी शायद हो रही है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, किसी भी धर्म के अंतर्गत अगर बात की जाए, चाहे वो सनातन धर्म को लेकर के बात की जाए, चाहे मुस्लिम को लेकर के बात की जाए, और चाहे क्रिश्चियनिटी को लेकर के बात की जाए, किसी भी धर्म के जो प्रमुख देवी देवता रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार किसी भी नौटंकी को स्वीकार ही नहीं किया है। अवतारों का वर्णन है सनातन धर्म में स्पष्ट, जो अवतार अब तक हुए हैं, और जो अवतार आपने बात किया कल की अवतार को, यस उसका वर्णन है। संभल में विष्णु शर्मा नाम के वहां अवतार होगा, उसका वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया। लेकिन कहीं भी इस प्रकार की अगर नौटंकी की बात की जाए तो उसका वर्णन नहीं। और बड़ा मतलब दुर्भाग्य लगता है देख करके कि ये लोग ना, शायद इन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी पढ़ा ही नहीं है। बाइबल में इस प्रकार किसी भी नौटंकी के लिए कोई जगह ही नहीं है, कहीं वर्णन ही नहीं है। क्या यीशु मसीह ने, एक बात मुझे क्लियर कर दिया जाए, क्या उन्होंने कहा कि मैं किसी को हाथ लगा करके उसके शरीर से कैंसर दूर कर दूंगा? क्या कहीं लिखा है ऐसा? आप लोग कहीं है कोई वर्णन है? वो हीलअप करने की बात, खैर वो अलग क्लेम पे मत जाइए, वो क्या लिखा है नहीं लिखा मैं उस पर नहीं आना चाहता। लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं आचार्य विक्रमादित्य इसको मैं आपसे समझूंगा, लेकिन मैं उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। जरा मुझे ये जरूर समझा दीजिएगा कि ऐसा क्या हो जा रहा है कि भाई एक धर्म में तुरंत कन्वर्ट होके लोग वहां पहुंचते हैं और हीलअप हो जाते हैं, और आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो फेथ जो आपके थ्रू होना चाहिए था अपने धर्म पे या फिर दूसरे धर्म को मानने वाले, वो फेथ वहां नहीं हो रहा, और वो चंगाई सभा में जाके वो विश्वास बन जा रहा है। क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर वर्षों से चंगाई सभा चलाते आ रहे हैं, और इन सभाओं में बड़ी संख्या में लोग खींचे चले आते हैं। इनमें कई बार दूसरे धर्म के लोग भी होते हैं। न्यूज़ नेशन ने आपको दिखाया कि कैसे प्रॉफिट बजिंदर की चंगाई सभा में कथित चमत्कार के दावे किए जाते हैं, लाइलाज बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जाता है। लेकिन ये कड़वा सच है कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां सिर्फ छू लेने या फिर तेल लगाने या पानी पी लेने से ठीक नहीं हो सकती। खुलासे अभी बाकी और मेरे प्रश्न भी। आचार्य विक्रमादित्य, मैं शुरू वहाँ से करूँगा और उसके बाद फिर मैं जो चंगाई सभा चल रहा है उसको यहाँ स्टूडियो में उसको एक बार फील करवाने की कोशिश करूँगा। ये क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन, और कुछ नहीं है। सारा का सारा खेल जो है कन्वर्जन का है। और यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग तथाकथित, चाहे टीवी के अंदर हैं चाहे टीवी के बाहर बैठे हैं, एक मिलकर खेल किया जा रहा है। मैं कहूँगा लगातार पूरे विश्व में एक खेल। सनातन पे प्रहार नहीं हो रहा है? सनातन पे तो है ही प्रहार, ये तो सत्य है। जब फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? हम सत्य के साथ दे रहे हैं, सत्य का साथ दे रहे हैं। धर्म ही सत्य है, सनातन धर्म सत्य धर्म है, और उसके अंदर कहीं भी चमत्कार। तो कन्वर्जन कैसे हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है क्योंकि लोग मिसभ्रांति कर रहे हैं। अब सनातन कहता है मृत्यु सत्य है, और बाकी सारे धर्म कहते हैं मृत्यु है ही नहीं। आप समझें कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जब खुद जीसस जिंदा होकर आ गए, जो तथाकथित तौर पर ये बात की जाती है कि खुद ही मरने के बाद जिंदा होकर आ गए, सनातन के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट बता दीजिए कि जहां ऐसी बात की गई हो। महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन वहां पर अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त हुए, और अर्जुन ने कहा कि मुझे
आप परमात्मा है, आप वापस ला सकते हैं, क्योंकि उसने दिव्य दर्शन किए थे। कृष्ण ने कहा जो गया वापस नहीं आएगा। सत्य धर्म सनातन की पद्धति को समझे कि सत्य को सत्य के रूप में समझाया जाता है, लेकिन विश्व में भ्रांति के तौर पर, आज भारत में ही नहीं, मैं कह रहा हूं पूरा यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो चर्चेस हैं वहां ताले लग रहे हैं, बिक रहे हैं चर्च। और उसके एग्जाम्पल है वैदिक धर्म जो है वहां जाके उन चर्चेस को खरीद रहा है, और बहुत सारे वहां पर हीलिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं। अमेरिका में इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन तथाकथित तौर पर जहां कम एजुकेटेड लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र है भारत के अंदर, आप चले जाएं इधर इंडोनेशिया साइड चले जाएं या आप अफ्रीका साइड में चले जाएं, वहां पर भयंकर कन्वर्जन हो रहा है पैसे के नाम पर। आप मुझे बताइए, सेवा करें हम क्रिश्चियनिटी का, मैं सनातन ने किसी का विरोध नहीं किया। सनातन कहता है सेवा करने के बाद, हमारे सनातन के अंदर धर्म के 10 लक्षण कहे गए, सत्य, सेवा करना, झूठ ना बोलना, उनमें से एक एक भाग किसी ने पकड़ा। क्रिश्चियनिटी ने सेवा भाव पकड़ा, और सेवा का स्वीकार करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सेवा के पीछे मंतव्य क्या है? मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा को क्या उपाधि मिली? सेंट की उपाधि मिली। किससे मिली? पोप से मिली। और उनके बारे में सबसे पहले चमत्कार दिया, कहा गया कि उन्होंने ट्यूमर को ठीक कर दिया। ट्यूमर इस प्रकार की कहानी चली गई, और उसके बाद उनको 81 के अंदर हार्ट अटैक होता है, 89 के अंदर दोबारा हार्ट अटैक होता है, उससे पहले उनको ट्यूबरक्लोसिस होती है, और उसके बाद पेसमेकर उनको लगा दिया जाता है। वो पोप साहब को ठीक नहीं कर पाई। पोप साहब जो पार्किंसन की बीमारी से थे उनको ठीक नहीं कर पाए, लेकिन तथाकथित तौर पर एक ऐसा आडंबर, अभी यहां पर बलजीत को कहा जा रहा है कि ये आडंबर कर रहा है, कुछ जो कन्वर्जन हो रहा है अल्टीमेटली कहां जा रहे हैं? क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है ना। ठीक है, मैं ये आडंबर है कि नहीं है, मैं आ रहा हूँ आचार्य विक्रमित, आ रहा हूँ। मैं एक बार मयंक आपको इनवाइट करूंगा, प्लीज़ बी ऑन स्टेज, मंच पे आ जाइए आप। और आप भी इसको उसी एंगल से देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ आडंबर है? ये पूरी तरह से आडंबर है, और एक बिलो मीडियोकर माइंड्स, ये लोग बिलो मीडियोकर माइंड्स को टारगेट कर रहे हैं। तो हम इसको प्रूफ करते हैं यहीं पर आज कि ये होला लुया मैजिक होता कैसे है। सो आर यू गाइस रेडी? यस और नो? ओके, सो देखो, आपने देखा अभी कितना मस्त मूवी था, अच्छा लगा? ओके, आई नो काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे। तो ये सारा खेल हमारे दिमाग का होता है फ्रेंड्स, कि वो एक ऐसे लोगों को टारगेट करे जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनका लॉजिक कम इस्तेमाल होता है, और उनको इमोशनली फेथ को, इशू को जोड़कर उनके सामने चमत्कार कर रहा है। लेकिन कोई चमत्कार नहीं है, ये दिमाग सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है, जो हम अभी प्रूव करेंगे। चलिए, तो कैसे होता है ये चमत्कार? फिजिकल कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल, ये जो भी आपने देखा, लेट्स एक्सपीरियंस दिस। ओके, तो जब मैं कहूँगा अब सभी लोग अपने हाथ ऐसे ही करेंगे। ओके, मैंने क्या कहा? जब मैं कहूँगा आप तो पहले ही हिप्नोटाइज हो गए। सी आई एम अ हिप्नोटिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग हिप्नोसिस को एक्सपीरियंस करेंगे कि एक्चुअली एक प्रैक्टिकल हिप्नोसिस टाइप ही है ये। वो हिप्नोटिक सजेशन दे रहा है दिमाग को, और लोग वैसा महसूस कर रहे हैं। तो जब मैं कहूँगा आप सभी लोग अपना हाथ ऐसे करेंगे, एंड आप एक पर्टिकुलर स्पॉट को पिक करेंगे हाथ पे, और उसे स्टेयर करेंगे, उसको घूरेंगे। ओके, एंड जैसा आप उसको घूरेंगे, आप पाएंगे कि आपका हाथ आपके चेहरे के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू होगा। राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ आवर ओन माइंड। तो सभी लोग अपने फीट फ्लैट ऑन अ फ्लोर, चलिए अपने हाथ ऐसे करें, और सर के ऊपर ले जाए हाथ को। ओके, थोड़ा नज़दीक लेके आए, आई लेवल के ऊपर, आई लेवल के ऊपर, हाथ को आई लेवल के ऊपर। ओके फाइन, एक स्पॉट को पिक करें और स्टेयर करें उस स्पॉट को, पूरी तरह से स्टेयर करो स्पॉट को, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन स्पॉट पे लगा दीजिए। नाउ द मैजिक विल बिगिन आफ्टर आई काउंट 3। 3 के काउंटिंग के बाद आप पाएंगे कि आपका हाथ आपके चेहरे के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा नेचुरली। 1 2, कॉन्सेंट्रेट हार्ड, 1 2 एंड 3। नाउ जस्ट इमेजिन कि आपका हाथ नेचुरली आपके चेहरे के प्रति अट्रैक्ट होते जा रहा है, अट्रैक्ट होते जा रहा है। कॉन्सेंट्रेट हार्ड, मोर एंड मोर। जितना आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आप पाएंगे कि आपका हाथ चेहरे के प्रति अट्रैक्ट होते जाएगा, नज़दीक आते जाएगा, आपके चेहरे के और प्रति अट्रैक्ट होते चले जाएगा। लेट इट हैपन। इमेजिन कि आपका हाथ आपके चेहरे के प्रति आ रहा है, इट्स कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर, मोर एंड मोर क्लोजर। जितना आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आप पाएंगे कि उतना ही तेजी से आपका हाथ आपके चेहरे के प्रति अट्रैक्ट होते चले जाएगा। आपका माइंड आपके हाथों को आपके चेहरे के प्रति अट्रैक्ट कर रहा है। एंड लेट इट हैपन, लेट इट हैपन, मोर 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 मोर। Sleep now. Deep. Getting more and more closer, more and more closer, and sleep now. Getting more and more closer, और ज़्यादा क्लोज होते जा रहा है। Concentrate hard. जितना आप concentrate करेंगे, आप पाएंगे कि आपका हाथ और ज़्यादा आपके चेहरे के प्रति अट्रैक्ट होते चले जाएगा। It will come closer, 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 and sleep now. Relaxing even deeper now.
more and more closer. Just focus more, concentrate more. So this is concentration. The more you will concentrate, more it will happen. It's the power of your own mind. And sleep now. Relaxing even deeper now. Sleep now. Okay, fine. Now आप सभी लोग अपने हाथ नीचे कर ले. Now अब मैंने एक हिप्नोटिक खेल किया रोहित इन सबके साथ. ये सो गए हैं? Yes. मैं ऐसे नहीं मानूंगा क्योंकि वो Yes. बड़े मंच पे होता है और वो सामने डेमोस्ट्रेट. डॉक्टर कैरल, क्या आप मेरे को हेल्प करेंगी प्लीज? आप मेरे साथ आएंगे. जिनको इन्होंने कहा कि वो सो चुके हैं, इनको जरा देखिए, चेक कीजिए. Yeah. They are in ताकि- deep sleep. Yes, doctor. चेक कीजिए, जगाइए. जगते हैं क्या? अब एकदम डीप स्लीप में, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आप इस डीप स्लीप से बाहर नहीं आएंगे. कोई भी आपको जगाने की कोशिश करेगा, बाहर नहीं आ पाएंगे. जितना जगाने की कोशिश करेगा उतना डीप स्लीप. विक्रमादित्य जी, थोड़ी सी मदद आप भी कीजिए ना. आइए ना. स्लीप. जब तक मैं नहीं पक्का? कहूंगा बाहर आने का तब तक आप बाहर नहीं हाँ? आएंगे. आके चेक नहीं करेंगे? कुछ नहीं, नहीं करेंगे? मैं चेक कर, मुझे मैं यही देख के पता चल रहा है मुझे क्या हो रहा सोए हुए हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल कोई सोया हुआ नहीं है भाई साहब, बिल्कुल सोए हुए सोए हुए हैं ना? बिल्कुल यस. सोया नहीं. ना चेक देम. दे आर इनटू डीप ट्रांस. ये हिप्नोसिस की एक अवस्था है जिसमें ये लोग आइए हैं. डॉक्टर, आइए. अच्छा, तो अब ये मैंने आपके- इनको एक ट्रांस स्टेट क्रिएट की इनके दिमाग में हिप्नोसिस के प्रोसेस के थ्रू. अब ये देखो, ये जो सारा चमत्कार हो रहा है इसको हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करते प्रैक्टिकली कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है. ओके. अब अभी तक ये जाग नहीं रहे थे. अब जिस इंसान के शोल्डर पे मेरा हाथ है अभी, और जिस इंसान के शोल्डर पे मेरा हाथ है अभी, जैसे ही मैं 1 से 3 तक काउंट करूंगा, 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे और उसके बाद आंखें खोलने के बाद अगर आप देखेंगे कि मेरे दोनों हाथ, नाउ दिस इज द मैजिक, अगर दोनों हाथ हवा में उठ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके भी हाथ हवा में उठना शुरू हो जाएंगे. और जैसे मेरा हाथ नीचे जाएंगे आपके हाथ ऑटोमेटिकली नीचे जाएंगे, और जैसे नीचे जाएंगे आप वापस एक डीप स्लीप में उतर जाएंगे. राइट. ऑन अ काउंट ऑफ 3 की काउंटिंग के बाद ऑटोमेटिकली आपके हाथ ऊपर उठेंगे. मेरे हाथों के मैं जो करूंगा ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में वैसा ही होने लगेगा. सारे बॉडी के एक्शंस. 1 2 3 आईज ओपन, वाइड अवेक. हाउ क्लैप फॉर दीस गाइज. नाउ दे आर वाइड अवेक डॉक्टर. ओके. सो नाउ द चमत्कार कैसे होते हैं. नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन माई हैंड्स. कॉन्सेंट्रेट हार्ड. मोर मोर मोर. यीशु की कृपा बरस रही है और हाथ मोर 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 और ज्यादा ऊपर. गोइंग अप अप अप. नाउ वो इंसान वापस डीप स्लीप में सो गए. अभी हुआ क्या, इनके दिमाग का एक बिलीफ बना कि ये जो मैं कर रहा हूं वही इनके साथ तो मतलब होते आप जाएगा. मयंक ये कह रहे हैं, इनको प्लीज नॉर्मल कर दीजिए. मैं अपने प्रश्न पे आता हूँ. ऑन अ काउंट ऑफ 3 आप सभी अपनी आप आंखें खोलेंगे और आप बहुत अमेजिंग महसूस करेंगे, शानदार महसूस करेंगे. यू विल फील लाइक वाओ, और इसे री एक्सपीरियंस करना चाहेंगे. 1 2 3 आईज ओपन, वाइड अवेक. यस. ठीक हो? आप बैठ जाइए. मैं एक आप छोट- हाँ, एक- नहीं, आप दोबारा मैं आपको फिर से बुलाऊंगा. लेट मी जस्ट एंड दिस चैप्टर हियर कि ये जो अभी आपने किया ये क्या था. मतलब आप ये कह रहे हैं कि सेम टेक्निक चंगाई सभा में एज ए मेंटलिज्म के द्वारा हो रहा है, हिप्नोसिस के द्वारा हिप्नोसिस हिप्नोसिस. हाँ, हिप्नोसिस के द्वारा ये चंगाई सभा में भी हो रहा है. यही प्रोसेस है वहां पे ऑन अ लार्जर स्केल. आप ये कह रहे हैं. वो सबकॉन्शियस को यहाँ मैंने एक हिप्नोटिक प्रोसेस यूज किया जो हिप्नोथेरेपी का प्रोसेस होता है. अब वो यूज हिप्नोसिस ही कर रहे हैं. अब हिप्नोसिस का अलग प्रैक्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें रिलीजन को डालकर वो कॉन्शियस लॉजिक को साइड कर देते हैं. और टारगेट ऑडियंस देखो आप कौन सी है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जिनका लॉजिक कम चलता है. तो इमोशनली अटैच करके सबकॉन्शियस को टारगेट करके यानी बोलते इतने हैं ऐसा लार्ज होगा और स्केल वैसा पे हो भी जाता है. हिप्नोसिस काम करता है. और चंगाई सभा में अकॉर्डिंग देखो, बहुत simple सी चीज़ है, students बैठे हैं. अकॉर्डिंग टू एक मयंक बात कहना चाहूंगा ये मैं. हिप्नोसिस है. और मैं आऊंगा मयंक, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यही एक प्रोसेस है जो चंगाई सभा में किया जाता है. कुछ लोगों पे वो काम करता है और उसको देखते देखते कम से कम वो जो भीड़ है वो उससे कनेक्ट हो जाती है और शायद ये संख्या बढ़ती चली जाती है.